हेलो स्टूडेंट्स, इंटीग्रल इजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग विज्ञान विषय में मशीन को पढ़ेंगे और करके देखेंगे कि मशीनें क्या हैं और किन मशीनों से हम परिचित हैं। वैसे तो सभी लोग ये जानते हैं कि हमारे जीवन में मशीनों का कितना महत्व है। जैसे लगता है मशीनों के बगैर जीवन ही संभव नहीं है। छोटी बड़ी किसी भी प्रकार की मशीन, किन्हीं न किन्हीं प्रकार की मशीन प्रत्येक व्यक्ति करता है, पढ़ा लिखा हो चाहे ना पढ़ा लिखा हो, वो कहीं न कहीं प्रत्येक व्यक्ति ऐसी मशीनों का प्रयोग करता है, जिसमें हम आज देखेंगे सरल मशीन और जटिल मशीन। तो पहले तो हमको जो हमारे बेसिक साइंस में आता है सरल मशीन ही आता है, उसको सिंपल मशीन कहते हैं। और जटिल मशीन आप जान रहे हैं कॉम्प्लेक्स मशीन है। मतलब सरल मशीनें क्या हैं? मतलब सिंगल एक ही ये मशीन है तो सरल है। अगर कई मशीनें मिल करके कोई मशीन बना रही हैं, मतलब इसमें दो से ज़्यादा हो जाएंगी, ये दो से ज़्यादा मशीनें मिलेंगी तो ये कॉम्प्लेक्स मशीन हो जाएगी, मतलब जटिल मशीन हो जाएगी। सरल मशीनें मिल करके ही जटिल मशीन का निर्माण करती हैं। जैसे आप सिलाई मशीन देखें, सिलाई मशीन एक जटिल मशीन है, उसमें आप पार्ट करके निकालेंगे देखेंगे तो तमाम सरल मशीनों का योग है। वैसे जितनी भी मोटर गाड़ी, जो भी चीज़ें, रेलगाड़ी, हवाई, जितनी भी मशीनें हैं, सब कहीं ना कहीं सरल मशीनों का एक कॉम्बिनेशन है, मतलब उसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। तो लेकिन हम यहाँ पढ़ेंगे क्या? सरल मशीन। सरल मशीन मीन्स सिंपल मशीन। आप समझ रहे हैं पूरा इंजीनियरिंग है ये तो जटिल मशीन। बीटेक करेंगे और भी आगे इंजीनियरिंग करेंगे तब जटिल मशीनों को पढ़ेंगे। यहाँ सिंपल मशीन जिनका प्रयोग अपने घरों में सब लोग कर रहे हैं साधारण रूप में, हम उन मशीनों को पढ़ेंगे। तो सरल मशीन प्रकार कितने हुए? उत्तोलक पहला, इंग्लिश में लीवर। दूसरा झुका नत समतल, इनक्लाइंड प्लेन। तीसरा है पेंच, स्क्रू। चौथा है घिरनी, पुल्ली। और पांचवा है पहिया एवं धुरी, व्हील एंड एक्सेल। व्हील एंड एक्सल। तो ये 5 प्रकार की सरल मशीनें हैं, ये आपको याद रखना होगा, जानना होगा। हम एक एक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अभी उत्तोलक में आएंगे। आप देख रहे हैं जैसे कैंची है, चिमटा है, पिलास है, सरौता है। इसको अभी थोड़ा देर बाद पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं। पहले हम इनको जान लेते हैं। झुका नत समतल, इनक्लाइंड प्लेन। अब इनक्लाइंड प्लेन को आपको देखना है तो आप देख लें ऐसे। देखें ये झुका हुआ नत समतल है, यहां से हम कोई चीज ले जाएंगे तो देखिए कितने आसानी से जा रहा है। मतलब झुका दें किसी दीवार से, मेज से लगा के, या इस पर किसी चीज को हमको चढ़ाना है तब भी तो आसानी होगी। इसलिए ये अभी एक प्रकार की मशीन है। देख रहे हैं ना, इस पर से चढ़ना उतरना। इसीलिए हम देखें अपने घरों में गाड़ी चढ़ाने के लिए ऐसे झुका नत समतल का निर्माण करते हैं, पटरा लगा के या सीमेंट से। हम लोग आप देखें रैंप, स्कूलों में जो रैंप बने हैं चढ़ने के लिए, वो भी इसी आसानी के लिए। ये एक प्रकार की देखिए इस तरह की आपका ये झुका नत समतल हो गया। तो समझ गए होंगे झुका नत समतल की बात आप ऐसे। ओके, दूसरा आप देखते हैं, अगला एग्जाम्पल हमारे पास आता है पेंच का। तो मुझे लगता है सारे लोग इससे परिचित हैं। पेंच से देख रहे हैं, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों के, स्क्रू है। फिर इसको हम एक देखें ऐसे कैसे घुमा घुमा के कसते हैं ना, इसमें चूड़ी महीन महीन बनी हुई है। और जब इस पर हम इधर से बल लगाते हैं तो ये घूम करके राउंड हो करके, ऐसे ही छेद भी होता है लकड़ी वगैरह में, आप देखे होंगे कि ऐसे घूमते 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 घूमते, तो ये स्क्रू है। स्क्रू समझ गए होंगे, ये एक प्रकार की मशीन है। अगर ये ऐसा नहीं होता तो डायरेक्ट, अगर इसमें चूड़ियाँ नहीं बनी होती हैं ऐसे चढ़ा करके एक दूसरे पर, तो शायद ये आसानी से किसी लकड़ी में, दरवाजे में जो फिटिंग होती है, ये फिट नहीं आसानी से होता। इसीलिए इसमें देखिए चूड़ी बनी है गोल गोल सी, और इसको जब हम घुमाते हैं तो एक एक स्टेप कर करके ये आगे जाता। तो ये भी मशीन हो गई सीधा। अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल है पुल्ली का। आप देखें कुएं में, अगर जो लोग देखे होंगे तो कैसे बाल्टी से पानी निकालते हैं। ये आपकी घिरनी, बीच में देखिए आप ध्यान से, इसमें खांचे बनी हुई हैं, ये देख रहे हैं। और ये यहाँ पर
इस पर खांचों में एक ऐसे हम रस्सी लगा देते हैं और यहाँ भार देखिए लगा हुआ है, कितने आराम से चढ़ रहा है। ये देखिए कुएं से पानी निकाल रहे हैं, या आपको छत पर कोई भारी चीज चढ़ानी है तो छत पर ऐसी पुल्ली लगा दें, नीचे उसमें हुक में फंसा करके आप ऐसे खींचें, देखिए बड़ा बड़ा भार आप आसानी से खींच लेंगे। देख रहे हैं? तो आपको गिरनी समझ में आएगी। वही सारे लोग इस तरह की चीज़ों को आप देखे होंगे, बोरिंग वोरिंग होती है तो इस तरह का होता है। तार खींचने के समय भी बड़े बड़े हेवी तार जब खींचते हैं तो घिरनी पर ही चढ़ा के खींचा जाता है, जिससे आसानी से खींचा जाता है। तो आप इसको भी देख लिए। अब आपको तो ये क्लियर है कि मशीनें जो हैं क्यों यूज होती हैं, तो मशीनों का प्रयोग क्यों होता है। आपको पता है कि मशीनें जो हैं काम को आसान कर देती हैं, कम बल लगा के अधिक कार्य करना मशीनों की विशेषता है। हम अधिक बल लगाएंगे तो ऊर्जा ज़्यादा खर्च होगी, हम काम कम कर पाएंगे, लेकिन मशीनें हमारे काम को आसान कर देती हैं। इसीलिए आप इतिहास में पढ़े होंगे पहिया का आविष्कार। जब पहिया का आविष्कार हुआ तो माल की ढुलाई वगैरह आसान हो गई। आप देख रहे हैं इसमें एक एक्सेल लगा हुआ है, ये पहिया है, इसमें ये लगी हुई है धुरी, धुर्रा जिसको कहते हैं, धुरी, ये धुरी एक्सेल लगी हुई है। तो ये इसी पर ऐसे चलती है और इसमें इसी के सहारे हम गाड़ी या जटिल मशीनों को बना करके करते हैं। तो जटिल मशीनें जब कई पहिया के साथ जुड़ती हैं तो आप देखें हैं ट्राली गाड़ी वगैरह बन जाती हैं और पहिया से माल ढोना बिल्कुल आसान हो जाता है। तो ये आपका हो गया पहिया भी। तो ये पांचों प्रकार हो गई मशीन की। ये मशीन के 5 प्रकार आपको बताए, उत्तोलक, झुकानत, समतल, पेंच, घिरनी, पहिया एवं धुरी। तो आप समझ गए होंगे कि पांचों मशीनों को अलग अलग हम ऐसे समझ गए, इनके वर्क को देख जान गए। तो अब हम विस्तार से जो कोर्स में ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है वो है उत्तोलक। तो आगे हम अब उत्तोलक के बारे में पढ़ेंगे। हम उत्तोलक के प्रकार अब पढ़ेंगे। लीवर, टाइप्स ऑफ लीवर। इसमें हम देखते हैं प्रथम प्रकार के उत्तोलक। प्रथम प्रकार के फर्स्ट टाइप्स ऑफ लीवर, प्रथम प्रकार के, इसमें क्या होता है कि आलम्ब जो है आयास और भार के मध्य होता है। इसी को आपको अभी समझना है। आलम्ब को हम इंग्लिश में फल्क्रम कहते हैं, फल्क्रम, और आयास को इफोर्ट और भार को लोड कहते हैं। अब हम उदाहरण लेते हैं तब अच्छे से समझ में आपको आएगा। जैसे हमने इसमें पहला एग्जाम्पल लिया है कैंची। देखें तो कैंची से पहले इसको आप समझ लें कि वर्क कैसे करती है। आलम्ब माने होता है सहारा। क्या होता है? सहारा। तो ये कहाँ, ये क्या है? यहां पर ये सहारा इसका है। कहाँ? ये जहां पर ये कीला लगा हुआ है, इसी पर देखिए इसी पे सहारे पर 2 पत्तियां वर्क कर रही हैं। और हम इफोर्ट कहाँ कर रहे हैं? देखें इफोर्ट यहाँ कर रहे हैं, अंगूठा जहाँ और ये लगी है। हम प्रयास कहाँ कर रहे हैं? ये जहाँ हम प्रयास करेंगे उसी को हम आयास कहेंगे। ये जहाँ पर मूव कर रहा है, जिसके सहारे चल रहा है, वो है आलम्ब, मतलब फलक्रम है। ये हम प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर, ये आपका हो गया आयास, इफॉल्ट। और यहाँ पर ये वर्क कर रहा है, लोड कहाँ दिया जा रहा है? आप देखें एक कपड़ा यहाँ पर काट रहा है, देखें ये लोड है। लोड कहाँ दिया गया? सिरे पर। देख लें ये लोड है, ये कपड़ा इधर कट रहा है। तो अब आप समझ गए कि यहाँ इफोर्ट हो गया, यहाँ आपका लोड हो गया भार, यहाँ हो गया आलम्ब माने सहारा। तो अब ये क्लियर हो गया कि वे सरल मशीनें जिनमें आलम्ब मध्य में हो और आयास ये एक तरफ भार हो, मीन्स लोड, इफोर्ट और लोड के बीच में फलक्रम हो, आलम्ब हो, तो उन्हें प्रथम प्रकार के उत्तोलक कहते हैं। अब आपको पता हो गया होगा कि इस तरह के कितने उदाहरण हैं। अब अपने चारों तरफ घर में या कहीं भी आप दिमाग अपना थोड़ा विस्तृत करके सोचें तो आपको उदाहरण दिखाई देने लगेंगे। प्रथम प्रकार में ये भी आ गया आपका क्या?
प्रथम प्रकार में आपका आ गया प्लायर्स, जिसको पिलास आप लोग कह लेते हैं। देखें ये भी वही सिस्टम है। देखें यहाँ लोड होगा, यहाँ ये होगा। एक और एग्जाम्पल आप देखें, कील निकालने वाली हथौड़ी है। यहाँ कील को फंसा करके, यहाँ हम कील को फंसाते हैं ऐसे, यहाँ पर इसको उभारते हैं। कील को ऐसे फंसा करके यहाँ पर जब ऐसे फंसा के ऐसे उभारते हैं तो देखें यहाँ पर हम प्रयास कर रहे हैं। अब बीच में सहारा मिल रहा है इसको, तो ये आलम्ब हो गया, यहाँ से कीला उखड़ गया, ये लोड हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। तो ऐसे आप कई एग्जाम्पल अपने चारों तरफ देख सकते हैं। आप समझने के लिए अपने नोटबुक में 8 या 10 एग्जाम्पल खोज करके लिखेंगे तो आपकी इससे समझ अलग बढ़ेगी। इसी बीच में मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि मनुष्य जब पृथ्वी पर आया होगा तो सबसे पहले वो कैसी मशीन की खोज किया होगा। तो आप समझ रहे हैं कि सबसे पहली सरल मशीन ये आपका है पच्चर, है ना। पच्चर एक तरफ नुकीला करके कहीं ठोंकते हैं, मारते हैं तो आसानी से काम हो जाता है। आदि मानव भी ऐसे औजार बना के काम करता था, पत्थर वगैरह का नुकीला औजार। तो ये सबसे पहली मनुष्य के अवतरण के बाद की सबसे प्रथम मशीन पच्चर है। पच्चर आप समझ गए हैं, सारे लोग पच्चर को समझ ही रहे हैं। क्या है ये? देखने से बिल्कुल खूंटा जैसा खूंटा है। जो भी नुकीली चीज होती है वो कम बल लगाने पर अधिक काम हो जाता है, इसीलिए हम नुकीले चीज़ों का इस तरह का इस्तेमाल करते हैं। तो ये शुरू में पत्थरों के औजार जब बनते थे, लकड़ी के औजार बनते थे, तो ये पहली मशीन है पच्चर। अब हम देखते हैं पच्चर को वेज भी कहते हैं। पच्चर को अगर इंग्लिश में आप जानना चाहते हैं, इसको वेज कहेंगे। पच्चर को इंग्लिश में इसको वेज, इंग्लिश में वेज कहेंगे। तो ये छूट रहा था, मैंने इसको बता दिया। तो प्रथम प्रकार के उत्तोलक से आप परिचित हो गए। बिल्कुल नहीं भूलेंगे कि आलम्ब आयास और भार के मध्य हो, बीच में हो, तो वो अब आपके समझ में आ गया कि आलम्ब आयास और भार क्या है। दूसरे प्रकार के उत्तोलक में हम आ जाते हैं, वो है सेकेंड टाइप्स ऑफ लीवर। तो उसमें भार जो है आयास और आलम्ब के मध्य में होता है। देख लीजिएगा, यही अंतर आपको समझना है। उत्तोलक के प्रकार अपने आप निकल जाएंगे। यहां भार बीच में आएगा, आयास और आलम्ब के मध्य में भार आएगा। अब आपको सोचना ऐसी कौन सी सरल मशीनें हैं जिनमें ऐसा होता है। वो हमारे घरों में मौजूद है, जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूं। देख लीजिए भाई, ये आपकी एक मशीन है आम काटने वाली, देख रहे हैं, आम काटने वाली मशीन। इसमें देखें आलम्ब यहां पर है, देख रहे हैं, जहां पर ये खीला लगा हुआ है, ये इसका आलम्ब है, सहारा जहां से मिल रहा है। और यहां पर हम फोर्ड लगा रहे हैं। मतलब क्या कर रहे हैं, यहां हम प्रयास कर रहे हैं ना ऐसे, और यहां देखें हम एक यहीं पर ये अमरूद को रख दिए हैं कि कैसे ये काम। तो भार बीच में आ गया। देखिए ये भार को यूं काट रहा है ना ऐसे। तो आप समझ गए कि यहां पर भार रख करके, हाँ देखें, भार को बीच में रखा गया है और ये इसको हम कटिंग कर रहे हैं। देख रहे हैं, देख रहे हैं, देखें कट रहा है। देखें यहां प्रयास, यहां आलम्ब। तो क्या हुआ, भार बीच में, आलम्ब और आयास इधर उधर हो गए। आप देखे होंगे कि पान की दुकान पर बैठा हुआ दुकानदार किस प्रकार से सुपारी को कतर कतर काटता है। वो सरौता से ये इस तरह से सुपारी को कटता है। थोड़ी सी मेहनत, सुपारी बहुत कड़ी होती है, लेकिन वो कुट कुट काटता रहता है क्योंकि ये मशीन का प्रयोग करता है। और इसमें यहाँ पर उसका आलम्ब है, यहाँ पर भार है, लोड है, ये आपका फलक्रम है, और यहाँ पर आप क्या लगाते हैं, एफोर्ट माने आयास। तो ये आपकी दूसरे प्रकार की मशीन हो गई। दूसरे प्रकार की मशीन इसको भी एक तरह से प्लायर्स ही कहते हैं। अगला हम देखते हैं, तो आप ऐसे उदाहरण को और भी इसमें चुनें, खोजें, द्वितीय प्रकार में कौन कौन से उदाहरण ऐसे आ सकते हैं। तो 8-10 उदाहरण अपने नोटबुक में आप प्रयास करें नोट करने के लिए। ये आपका सरौता हो गया, और आप एक कूड़ा गाड़ी देखे होंगे, इधर से हैंडल पकड़ के ऐसे वो उठाता है
तो उधर आलम होता है, बीच में कूड़ा लेके ऐसे ऐसे आराम से ढगरा के लेके चला जाता है। तो ये भी एक आपका देख रहे हैं कि द्वितीय प्रकार में ही आया कि लोड बीच में आ जाए। तो आप ऐसी मशीनों को, सरल मशीनों को खोजने का प्रयास करें, नोट करने का प्रयास करें, चारों तरफ ऑब्जर्व करें कि कौन सी मशीनें हैं जो द्वितीय प्रकार में आ रही हैं। तो आप समझ गए। अब हम आते हैं तीसरे प्रकार के उत्तोलक में, थर्ड टाइप्स ऑफ लीवर। इसमें अब देखिए क्या होगा कि आयास बीच में आ जाएगा। देख रहे हैं एक एक के बाद एक बीच में आ रहा है। आयास बीच में, भार किसके बीच में आएगा? भार एवं आलंब के। मीन्स एफोर्ट जो है वो लोड और फलक्रम के बीच में आ जाएगा। तो ऐसा उत्तोलक तीसरे प्रकार का हो जाएगा। तो इसमें आता है चाकू, झाड़ू, कलम, चिमटा, ये ढेर सारे उदाहरण हैं, आपको तो पता ही है। अब आप देखें, आपके पास एक चिमटी का काम करें, आप कैसे चिमटी से काम करते हैं देख लें। यहाँ देखिए ये आपकी चिमटी, आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए भार दे रहे हैं और उसको सहारा कहाँ मिल रहा है? पीछे का आलंब हो गया। आप इफोर्ट कहाँ कर रहे हैं? देखिए इफोर्ट यहाँ कर रहे हैं, देखिए यहाँ जो अंगूठे से मैं दबा रहा हूँ इफोर्ट, प्रयास है। और ये कार्य लोड कहाँ हो रहा है? देखिए लोड है यहाँ, और यहाँ पीछे से सहारा हो गया। तो आप देखें, आप चिमटा से जब आप आग उठाते हैं, आग तो आप देखें पीछे उसका क्या है? आलंब पीछे है, दोनों जुड़ा हुआ पीछे आलंब है, और बीच में आप ऐसे दाबते हैं तो क्या होता है? वो आग को ऐसे पकड़ करके आप यहाँ से वहाँ, या गर्म चीज को सणसी, इस तरह से गर्म चीज को चिमटा से पकड़ते हैं आप। सणसी तो अलग हो जाएगी, क्योंकि सणसी में फिर वो आ जाता है बीच में आलम, तो उसमें आप सणसी को नहीं लेंगे, आप इसी को लेंगे, ठीक है, चिमटी को लेंगे। देख लिया? तो चिमटी ऐसे होगी, बीच में ये फोर्ट हो गया, आयास हो गया। ऐसे आप देखें, जब झाड़ू लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं? देखें, यहाँ पर आप क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर वो आपको वो मिलता है ना सहारा मतलब आलम, और यहाँ पर प्रयास करते हैं, ये किनारा उसका झाड़ू लगाता है, तो यहाँ पर लोड हो गया मतलब भार हो जाता है। यही काम आप कलम में भी करते हैं। देखें, यहाँ पर आप प्रयास कर रहे हैं, यहाँ जहाँ वो टिक रही है कलम, देखें यहाँ टिक रही है ना, यहाँ टिक रही है तो ये आलम हो गया। यहाँ से आप उंगली से प्रयास कर रहे हैं, फिर आप देखें यहाँ पर वर्क हो रहा है, तो लोड कहाँ हो रहा है? लिखने का काम यहाँ हो रहा है, किनारे बीच में ही फोर्ट हो गया, लोड यहाँ हो गया मतलब भार यहाँ हो गया, आयास यहाँ हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये थर्ड प्रकार का हो ही गया। उसी प्रकार से आप चाकू में देख लें, बड़े आराम से समझ कर लें। देखिए चाकू को आलंब कहाँ मिला? इधर को, देखिए यहाँ से आप एफोर्ट कर रहे हैं, प्रयास, वर्क यहाँ हो रहा है। तो ये इस प्रकार से 3 प्रकार के आपको हमने उत्तोलकों के बारे में बता दिया। और आप कम से कम 7 और 8, ये होमवर्क ले लीजिए, 7 और 8 एग्जाम्पल प्रत्येक में अपने से ढूंढेंगे तो ये आपका अस्थायी ज्ञान होगा जो कभी नहीं भूलेगा। मैं समझ रहा हूँ कि इसीलिए इसको प्रयोग करके बता दिया गया, तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लिए होंगे। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि इस इजी वे में करके आओ विज्ञान करके सीखने की जो बात है, लर्निंग बाय डूइंग, क्योंकि साइंस कभी भी बिना एक्सपेरिमेंट को नहीं मानती। कैसे, क्यों, ये इसमें जवाब चाहिए। इसलिए जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा साइंस का सोच समझ करके, कुछ अलग हो, एक्सपेरिमेंट के साथ हो। आगे मेरे वीडियो को देखना जारी रखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे, जिससे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। धन्यवाद। ओके।